वंदे गुरुपदद्वन्द्वा भक्तवृंद समान्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदया गोपी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्ट शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज तत्थलाभिषिक्त कृपाभिषिक्त आचार्य नित्य लीला प्रविष्ट वैष्णवपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भक्ति पुरुषों मधुसूदन महाराज कृपा करके हमारा मन में ऐसा इच्छा हुआ कि महाराज जी का दर्शन करने के लिए तीर्थस्थल समझाए। वृंदावन जाने से बाद महाराज जी विराजमान आए, काल रात को आया विराजमान श्री मधुसूदन महाराज का दंडवत करते हुए और यहीं पे मंदिर में आए हुए सारी भक्तों को यथायोग्य संभाषण ज्ञापन करते हुए सभी का कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज हमारा मतलब इस बार लेकर के 2 बार आया, भटिंडा में 2 बार, इसी मंदिर में भी 2 बार। आज जो आने का समय जो देख रहा, जो महाराज जी जो कीर्तन शुरू किया,
नमो नमो तुलसी महारानी वृंदे महारानी। ये हमारी याद आ गया, हम जब चैतन्य गौड़िया मठ में रुखा किया था, ब्रह्मचारी होकर के 5 साल रुखा किया और ऊंचा लगाया, कूड़ा फेंका, टॉयलेट बाथरूम साफ सुथरा किया, कल खत्म हो। अब लोग का पता नहीं, बस भाई याद नहीं होगा, हम हमारा याद है, हमारा पास वो सब कुछ है। तो वो कीर्तन करने के साथ साथ हमारा याद आया, उसी समय जब कीर्तन होते थे तो भक्ति शरण हमारा त्रिविक्रम महाराज जी, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, भक्ति सुंदर नरसिंह गोस्वामी महाराज जी, भक्ति प्रदीप सागर गोस्वामी महाराज जी, ऐसा बहुत भक्तों उनका पीछे पीछे में जाते थे। आज हम जब आगे जा रहा, हमारा बहुत विरह आ रहा, क्योंकि वो पहले जब देखा था वो लोग का पीछे पीछे भागने का जो आनंद, आगे जाकर के उतना आनंद नहीं हो रहा। तो वैष्णव धर्म में ऐसा हो गया, धीरे धीरे शुद्ध वैष्णव साहब हम सबको छोड़ के जा रहा, और सबको दिल में सबको पकड़ना चाहिए। कैसे पकड़ो? उनका शिक्षा को जिंदगी में पालन करो, आ जाएगा। जो शिक्षा सबके लिए दिखा के सिखाया, ऐसा नहीं बता दिया किया नहीं, ऐसा नहीं। वैष्णव धर्म ऐसा है, पहले आचरण करो। ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा, आपने आचर्य धर्मो जीवे रे सिखाए। पहले आचरण करो, उसके बाद सिखाओ। इसी प्रकार हमारा गुरु वर्ग ऐसा ही सिखाया। पीछे पीछे भागने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमारा कीर्तन में भी है, कृष्ण धन पावा राशि धाई तबो पाछे पाछे। कृष्ण धन कहां पे है? कृष्ण धन वैष्णव का पास, वैष्णव का दिल पर है। इसलिए वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, ज्येष्ठ वैष्णव, श्रेष्ठ वैष्णव का पीछे पीछे भागना चाहिए। तो आज सुबह जिनके घर में हम रुखा किया, कृपा करके हमको रखा, बहुत प्यार से रखा। घर में जितना सब मेंबर है सब बोल रहा महाराज जी क्या चाहिए। उनका पोता होगा, लगता है कि उनका पोता होगा, प्रेमदास प्रभु का पोता होगा। हमको पूछा दोपहर में, हम जब प्रोग्राम करके घर में वापस आया तो बोल रहा महाराज जी आपका क्या चाहिए? हम तो चाहिए तो बहुत चीज़, तू दे सकता? हाँ हाँ जरूर देगा। पोता बोल रहा, चुप था। मैंने मतलब कितना 12-13 साल न का 14 साल होगा। हम तो बोला, हाँ बोले आपका दिल चाहिए हमारा, तो ले लो ले लो। ऐसा कोई सोच बोझ नहीं किया, ले लो दिल। तो हम ऐसा देख के बहुत खुशी हुआ। देखो अमीर लोग हो सकता, पैसा है, लेकिन इस प्रकार सेवा भाव नहीं होगा।
अमीर गरीब का प्रश्न नहीं, सेवा भाव का प्रश्न है। किस भाव से सेवा करना, वही हमारा वैष्णव का लक्षण होता। वैष्णव का सेवा करने से फल क्या? वैष्णव का सेवा करने से भगवान का सेवा भी हो जाती। ये बात सुनने से बाद थोड़ा सा लगता है कि ये सच ना झूठ, ये सच है। सीने ठोक के हम बोल सकते हैं सच है। क्यों? एक कहानी है। चैतन्य महाप्रभु शरीर छोड़ के अपना धाम पे वापस चला गया। उनका विरह से रूप सनातन 6 गोस्वामी के अंदर में जीव गोस्वामी का छोड़ के सब गोस्वामी भी शरीर छोड़ के चला गया। आज से 400 करीबन 400 साल पहले उड़ीसा से 2 भक्त रामदास और श्यामदास, नाम सुना कभी कभी? रामदास श्यामदास 2 भक्त वृंदावन दर्शन करने के लिए आया। देखो आज का दिन में वृंदावन दर्शन करने के लिए विचार लिया तो अपना गाड़ी है, ट्रेन है, बस है, फ्लाइट है, बहुत कुछ है। उसी समय पर उड़ीसा से पैदल करीबन 2000 किलोमीटर होगा, पैदल आया। क्यों? वृंदावन दर्शन करने के लिए। पहले तो रूप गोस्वामी का मंदिर, मैंने राधा गोविंद जी का मंदिर में गया, देखा श्रीजीव गोस्वामी पाद विराजमान है। श्रीजीव गोस्वामी के पास एक प्रश्न पूछा, प्रभु हमारा एक प्रश्न है। जीव गोस्वामी पाद बोले, बोलिए क्या प्रश्न है, बोलिए। वैष्णव सेवा का फल क्या? तो जीव गोस्वामी पाद मुस्कुरा करते करते बोले, देखो धीरे धीरे तुम्हारा दिल पर भगवान प्रकाश कर देगा। फल क्या है? प्रकाश कर देगा। मुस्कुरा करते करते तो ठीक है। उसके बाद बोला हम लोग यहीं पे 2 महीना है, उसके बाद हम लोग वापस चला जाएगा। ठीक है, 2 महीना होने वाला, खत्म होने वाला, फिर से आया जीव गोस्वामी चरण पे, प्रभु आज तक हमारा दिल पर कोई ऐसा कोई महसूस नहीं हो। हमारा वैष्णव सेवा का फल जानने के लिए बहुत हमारा दिल तड़प रहा, आप तो बोलिए ना। फिर से मुस्कुरा करते करते जीव गोस्वामी पद बोले, आप सब उड़ीसा वापस जाओगे? हाँ, तो काम करिए ना, खेतुड़ी में चला जाओ। खेतुड़ी में नरोत्तम ठाकुर जी विराजमान है। हम हर साल, मैंने अभी तो 2 साल तक कोरोना का वजह से बॉर्डर बंद आ गया, जाने का कोई मौका नहीं, लेकिन हर साल बांग्लादेश जाती। वहीं से जाने से राजशाही जिला का अंदर में खेतुरी गांव है, प्रेमतोली है, सब दर्शन करके दर्शन का मजा हम लेता। ये हमारा बॉर्डर खुला है तो हमको जाने का विचार लेना ही पड़ेगा। 10 दिन के लिए सारा बांग्लादेश को छान मारने।
तो जो भी हो सुनिए। और जीव गोस्वामी बोला तुमको एक तो नाटक करना चाहिए। नरोत्तम ठाकुर का मंदिर में जा करके इसी समय पर जाओ जिस समय पुजारी दोपहर में भोग को थाली में सजावट कर रहा, उसी समय जाओ। दोपहर में थाली में भोग सजावट कर रहा, मत जो कुछ चावल बोलो, परमान्न बोलो, जो सब सब्जी बोलो, दाल बोलो, जो कुछ सब सजावट कर रहा, उसी समय जा करके एक तो नाटक करना होगा। क्या नाटक? बहुत तेज से भूख लगा, प्रसाद मिलेगा कि? पुजारी खुशी खुशी होकर बोले हाँ हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा, थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा बोल सकता पुजारी, लेकिन तब भी तुम बोलोगे नहीं नहीं आप भी चाहिए हमारा। पुजारी थोड़ा सा उल्टा सीधा बात भी, सब सुनने से बाद उल्टा सीधा बात भी कर सकता, लेकिन तब भी डरो मत, बोलो आप भी चाहिए, नहीं देगो तो हम चला जाएगा। द्वार पर आए हुए नरोत्तम ठाकुर राज परिवार का बेटा, द्वार पर आए हुए वैष्णव आकर के इस प्रकार चला जाएगा, ये तो ठीक नहीं होगा। आपका घर का द्वार पर आए हुए हम लोग जाकर के भिक्षा मांगने से बाद आप बोला, हम लोग गुस्सा करके जाने से तुम्हारा आपका क्या विचार होगा? खुश होगा, दुख होगा? जरूर दुख होगा। जब ऐसा वार्तालाप चल रहा पुजारी के साथ, रामदास शामदास के साथ, जब वार्तालाप से पुजारी गुस्सा कर दिया, अरे तुम किस तरीका से वैष्णव हो, हम तो बोल रहा हम देगा, भोग लगा के दे देगा, नहीं नहीं अभी चाहिए। वार्तालाप ऐसा हो रहा, उसी समय नरोत्तम ठाकुर जी उनका कमरा से बाहर आकर के पुजारी को आदेश दे, पुजारी तुम ये प्रसाद जो तुम भोग जो चढ़ा थाली में सजावट कर रहा, वो थाली से उनको दे दो, खिलाओ, वैष्णव को खिलाओ। और उसके बाद बोला तुम फिर से पकाओ, उसके बाद भगवान को चढ़ाओ, भोग लगाओ। सारा दिन बीत गया। रात को मैंने उसके बाद तो नरोत्तम ठाकुर जी उनका अतिथिशाला में रघुनाथ समदास को रुकने के लिए बोला, विश्राम करने के लिए बोला, विश्राम कर रहा। रात बहुत हो गया। उसी समय नरोत्तम ठाकुर का सपना में चैतन्य महाप्रभु आकर के पूछने लगे, नरोत्तम तुम जो लिखा, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पुराण। मतलब हे नरोत्तम तुम जो लिखा, वैष्णव का, शुद्ध वैष्णव का दिल पर भगवान हमेशा के लिए विराजमान। और भगवान भी बोल रहा, वैष्णव हमारा जान है। ये विश्वास है तो तुम्हारा। सपनों में बोल रहा चैतन्य महाप्रभु आकर के। और उसके बाद नरोत्तम ठाकुर सोचने लगा, सही तो उसके बाद महाप्रभु बोला, ये सही है तो तुम क्यों बाद में तुम्हारा पुजारी को बोला फिर से पकाओ, उसके बाद हमको भोग चढ़ाओ, ऐसे क्यों बोला? हम तो दोनों रामदास शामदास का दिल पर बैठ के तुम्हारा दिया हुआ अर्पण हम स्वीकार कर लिया, हम स्वाद कर लिया, चख लिया सब। तो उसके बाद तो नरोत्तम ठाकुर इंतजार कर रहा, सूरज कब आसमान में आने वाला होगा।
उसके बाद हमको दोनों को पूछना चाहिए, काल जो सचमुच भूखा भूखा थे और ना कुछ नाटक किया हमारे साथ। तो ब्रह्म मुहूर्त में नरोत्तम ठाकुर उनका अतिथिशाला में जा करके रामदास समदास जो कमरा में विश्राम करते थे कर रहा था, उस कमरा में जा करके टोका दिया। उठे, दोनों उठ के नरोत्तम ठाकुर देख के प्रणाम किया। उसके बाद नरोत्तम ठाकुर बोले, अरे तुम बोलो, सच बोलो, काल जो दोपहर में आकर के इस तरीका से आप लोग बोला, सचमुच आप लोग भूखा थे? तो उसके बाद वो दोनों बोलने लगे, प्रभु हमारा विचार तो ऐसा नहीं, लेकिन जीव गोस्वामी पद वृंदावन से हमको इस प्रकार नाटक करने के लिए बोला, पता नहीं क्यों। हमारा प्रश्न ऐसा था, हम प्रश्न किया उनको, जय वैष्णव सेवा का फल क्या? तो उसके बाद सपनों का कहानी बता दिया। उसके बाद तो रामदास रामदास का पूरा पता चल गया, वैष्णव सेवा का फल भगवान का सेवा का बराबर है। लेकिन मुश्किल ऐसा है, वैष्णव कभी दिन सोचता नहीं है वैष्णव क्यों? दीनता वैष्णव का भूषण है, आभूषण है। इसलिए हमारा आचार्य क्या लिखा, अमित वैष्णव ए बुद्धि होले अमानी ना हब आमी, प्रतिष्ठा शासी हृदय दुचिबे हईबे निरयगामी। नरकगामी, मैं वैष्णव हो गया, अहंकार आ गया। हमारा गुरुजी बोलते थे हर बार, हमें कई बार सुना, करीबन 100-200 बार सुना, अहंकार पतन आगे आगे चले। मतलब अहंकार जब आ गया, सोचो उनका पतन हो चुका, प्रकाश बाद में होगा, पतन का प्रकाश बाद में होगा। इसलिए अहंकार वैष्णव धर्म में नहीं रखना चाहिए। प्रतिष्ठा का नशा भी नहीं रखना चाहिए। प्रतिष्ठा शासी हृदय दुषिबे, दिल को गंदा कर देगा। माला नहीं दिया, अपमानित किया हमको, अरे माला का क्या? माला भगवान का गला में रहने से सूरत लगेगा भगवान का, वही तो हमारा आनंद है। माला का जरूरत नहीं, सम्मान का जरूरत नहीं है, भगवान आपका सेवा का जरूरत है। इस प्रकार विचार चाहिए। और बोला क्या, निज श्रेष्ठ जानी उच्छिष्ट आदि दाने हबे अभिमान भार, ताई शिष्य तब থাকিয়া सर्वदा नालैव पूजा खा। मैं बहुत बड़ा हो गया, आचार्य, बहुत साल से हम मंदिर में है, हम श्रेष्ठ। इस प्रकार विचार जब आ जाएगा, सोचो कि क्या हुआ, खत्म, फल सीगो, फल सीगो, अहंकार चलेगा नहीं। सब मैं बड़ा हो गया, हमारा झूठा लो लो, वैष्णव का झूठा खाने से ऐसा है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई दिन देखा मुक्ति वाला तीर्थ गोसाई महाराज को देते हैं, ठीक है लो प्रसाद। जिनका वैष्णव धर्म के थोड़ा सा उपलब्धि हुई,
वो ऐसा कर नहीं सकता। वैष्णव धर्म छुपाना, जो कुछ करना छुपा के करो। भगवान का सेवा छुपा के करो। डान हाथ में सेवा करने से बां हाथ का पता नहीं चलेगा क्या सेवा किया डान हाथ। दाहिने हाथ क्या सेवा किया बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और सबको दिखा के अपना नाम लिख देगा, हम ऐसा सेवा किया तैसा सेवा किया, वो सेवा भगवान लेगा नहीं। अहंकार है, क्यों लेगा? भगवान तो मुनि मन सोच रहा है सारा दुनिया हमारा है, तुम जो कमाया हमारा दुनिया से कमाया, तुम हमको दान देगा? ये हमारा गुरुजी हमको विचार दिखाया, सिखाया। लेकिन इसीलिए हमारा जितना मंदिर है, जितना गुरुजी द्वारा बना हुआ मंदिर, कहाँ पे देख नहीं सकता कोई की बोले नाम प्लेट, मतलब नेम प्लेट तो हरिजी को हिंदी में क्या होगा, कोई नाम देख नहीं सकता जो ये लोग दान किया, ऐसा किया ऐसा किया। एक बार हुआ चैतन्य गौड़ी मठ कालीघाट 1990 साल में, कलकत्ता सॉल्ट लेक से विधवा गुरु जी का थोड़ा रुपया दिया था मंदिर में उनका पति का नाम लिखाने के लिए। तो कई दिन बाद वो विधवा आकर के गुरु जी को पूछा, महाराज जी आपकी हो गया तो हमारा पति का नाम दिया तो गुरु जी हमको बुलाया, जो तुम्हारे पास रुपये है वो जो बोल रहा हूँ। बोला हाँ हो जाएगा, वापस दे दो। क्यों? विधवा अचानक ऐसा बात सुनने से बाद आश्चर्य हो गया। क्यों महाराज जी क्यों? बोले देखो माँ, भगवान तो अहंकार लेकर के सेवा करने का विचार जिनका है उनका सेवा तो नहीं लेता। तुमको धोखा नहीं देना चाहते, तुम्हारा सेवा नहीं लेगा, तुम्हारा पैसा लेने का क्या फल है हमारा? तुम ले लो, पैसा ले लो, वापस ले लो, कोई मंदिर में दो, वो लोग लगा देगा तुम्हारा पति का नाम। उसके बाद विधवा बोले नहीं नहीं वो पैसा नहीं चाहिए, वापस नहीं चाहिए, हम राम तो नाम नहीं चाहिए। सिखाने होगा। हमारा नाना जी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत का शिष्य थे, हमको बचपन में सिखाया दाहिने हाथ में सेवा करने से बायां हाथ का पता नहीं चलना चाहिए। वो बात हम उनके साथ सीखे। तो इस प्रकार सेवा जब भाव होगा तब भगवान सेवा लेगा, और भगवान सेवा जब लेगा सिर अपने आप झुक जाएगा। देखो पेड़ में जितना फल होगा, और आम पेड़ देखो डाला उतना ही झुका हो जाता। जितना भजन मतलब सेवा का उपलब्धि होगा उतना ही सिर झुक जाएगा। मैं सेवा किया इतना, मैं बड़ा हो गया, मैं वैष्णव हो गया, इस प्रकार भाव लेकर के जो कुछ करेगा उनका सेवा भगवान लेता नहीं। जिनका भगवान सेवा लेगा उनका सोचो उनका अहंकार बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा ही है, वैष्णव धर्म का चमकदार ऐसा ही है। टाइम कितने हुआ? तो ठीक है, 9:30 बजता है ना। ठीक है, वैष्णव धर्म का चमकदार बहुत दिन हो गया नाम कर रहा, कोई हमारा तो दिल पर कहीं आनंद नहीं हो रहा, हमारा कोई मौन हर भटकता ऐसा विचार लेकर के तो नाम करने से कोई फल नहीं मिला तो सो शिव जी महाराज से चला जाओ, दुर्गा के पास चला जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव जी बोलो, दुर्गा बोलो, जो बोलो सब जार, सबका जार कौन? कृष्णा। तो कृष्णा
हमारा आराध्य भगवान, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, ब्रजेश तनय नंद महाराज का बेटा। तद्धाम वृंदावन रम्मा काचिदुपसना ब्रजबधु वर्गे न ज कल्पिता। ब्रजबधु जिनको उपासना किया वही आराध्य भगवान हमारा, आपका भी। सारी देव देवी जहां से आते, जहां से सृष्टि हुई, जहां से देव देवी शक्ति लेकर के दुनिया का जो सेवा में भगवान लगा दिया वो सेवा कर रहा। देव देवी ऐसा ही सेवा कर रहा। हमारा कमी क्या है वो सोचना चाहिए। नाम का असली फल तो प्रेम। प्रेम जब होगी तो देखो सिर अपने आप झुक जाएगा, अहंकार बिल्कुल नहीं रहेगा। जो ऐसा नहीं हुआ तो सोचो कि जो कुछ गड़बड़ है। हो सकता बड़ा वैष्णव, लेकिन अहंकार। हम ऐसा क्यों बोल रहा हूं? हम किताब में देखा, चैतन्य चरितामृत में देखा, हमारे यह वैष्णव संप्रदाय का महान वैष्णव अद्वैत आचार्य का 6 बेटा, 3 बेटा भक्त हो, उनको सार बोला, और जो भक्त नहीं उनको असार बोला। अच्छा, ये जो कहानी है इसमें कोई लिखने का जरूरत है? हमारा गुरुवारों का नाम पकड़ के लिखा, सब आषाढ़, क्योंकि ये लोग हमारा गुरुजी का कथा सुना नहीं। हमारा गुरुजी का कथा सुना नहीं। गुरुजी बोला कि जे जीबीसी करो, माने गवर्नमेंट बोर्ड कमीशन करो, मंदिर को चलाओ। सुना नहीं, इसलिए सब आषाढ़। इसलिए लोग कांच माने गंग बजा के खाते। नाम दिया माधव, वन और तीर्थ। कौन तीर्थ? भक्ति विलास तीर्थ महाराज। कौन वन? भक्ति हृदय मन गोस्वामी महाराज। कौन माधव? भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज। आप देखा माधव गोस्वामी कभी दिन बोला वो हमारा नाम पे ऐसा लिखा, कुछ उल्टा सीधा बोला? वैष्णव निंदा करने देखा? वैष्णव को हम एक बार सुना, जो कोई वैष्णव भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी का शिष्य, बाद में आचार्य हुआ, वो बोला माधव गोस्वामी महाराज उनका हमारा कपड़ा का टैग में रख देगा। ऐसा सुना ना? तो जब माधव गोस्वामी महाराज साक्षात विराजमान थे उस सभा में, तो कथा जब माधव गोस्वामी कान पर आया तो क्या बोला था? अहो भग्गो, वैष्णव का टैग में हमको रहने का अधिकार मिला। कहीं गुस्सा नहीं किया, खुशी खुशी हो करके बोल रहा, पूरा भारी सभा में बोल रहा। वैष्णव का इस प्रकार दीनता चाहिए। तो वो वैष्णव जो लिखेगा वो पढ़ने से जगत का कल्याण होगा।
भक्ति बढ़ेगा। और जो अहंकार लेकर के लिखेगा वो पढ़ने से भक्ति बढ़ेगा। हम तो ऐसा बोल नहीं सकता। हाँ, कुछ विचार ऐसा आएगा, भौतिक लाभ उठाने का विचार होगा, किस तरीका से भौतिक लाभ हो सकता है? हाँ? क्या बंद? एसी तो चले ना, तो सबको लिए चलो। देखो, भौतिक लाभ, वैष्णव अपराध करने से क्या होता? भगवान का नाम लेने का जो असली फल प्रेम वो नहीं होता। क्या होता? नकली फल। पाप चला जाएगा, पुण्य का फल भौतिक सुख लाभ होगा। एक मकाम है, 10 मकाम बनेगा। भौतिक आसक्ति बढ़ जाएगा। भौतिक आसक्ति होने से क्या होता? जो हमारा चरम लक्ष्य है, लक्ष्य में हम जा नहीं सकता। भौतिक जगत में अपना कर्म फल अनुसार फिर से वापस आना पड़ता। तो इसलिए हम तो देखा हमारा गुरुजी के बारे में भी ऐसा नहीं, जो माधव गोस्वामी के बारे में लिखा, गुरुजी के बारे में भी एक वैष्णव बहुत आचार्य, बड़ा आचार्य लिखा, पुरी गोस्वामी महाराज कनिष्ठाधिकार, अंग्रेजी में लिखा। जब वो सब कहानी हमारे पास आया, हमारा थोड़ा गुस्सा आ गया, दुख भी है। तो गुरुजी पूछने लगे, ये हुआ तो चैतन्य गौड़ी मठ में हुआ। हम जब सेवक थे, गुरुजी का सेवक थे, तो क्या हुआ पूछा। हम बोला जो ऐसा ऐसा हुआ, कैसे हमारा दिमाग नहीं चल रहा अभी, लगता है कि जो उनके पास जा करके उनका खाल खींच लेना, मतलब उनका सिर दबा देना। गुरुजी, हाँ, लगता है कि ये हमारा एलर्जी है, लगता फूलों का एलर्जी है हमारा। तो गुरुजी क्या बोला, क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। हम पूरा बोला ऐसा। उसके बाद गुरुजी मुस्कुरा करते करते बोले, तो बहुत अच्छा बात बता दिया। हम तो सोच रहा कि हमारा ऐसा भी अधिकार नहीं, कनिष्ठ अधिकारी से भी नीचे हमारा अधिकार। तो आचार्य बता दिया, कनिष्ठ अधिकारी मतलब हमारा भगवत अर्चन में बहुत श्रद्धा है। हम तो सोच रहा था हमारा कोई श्रद्धा नहीं। तो वैष्णव का ऐसा भाव होना चाहिए, दीनता भाव होना चाहिए। उसी वैष्णव का लिखा पढ़ो तो दिल पर भक्ति बढ़ेगा। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए कि वैष्णव धर्म का मतलब क्या। वैष्णव धर्म का मतलब सृष्टि से जो बना हुआ धर्म, सृष्टि से जो बना हुआ धर्म को पकड़ना। सृष्टि कौन किया? हम सबको सृष्टि कौन किया? ब्रह्मा जी क्या किए? ब्रह्मा जी कहां से आया? गर्भस्थ से महाविष्णु नाभि से निकले हा कमल का नाल से, नाल का ऊपर कमल का फूल से स्वयं प्रकाश हुआ। ब्रह्मा से स्वयंभू, स्वयंभू। हमारा परंपरा भी ऐसा। ब्रह्म परंपरा मतलब क्या? श्री ब्रह्मो
रुद्र, शनक, ये 4 परंपरा। मतलब क्या? श्रीमद में लक्ष्मी देवी द्वारा बना हुआ आचार्य कौन? रामानुज। ब्रह्मा द्वारा बना हुआ आचार्य कौन? मध्वाचार्य। रुद्र शिव द्वारा बना हुआ आचार्य कौन? विष्णु स्वामी। शनक चतुर कुमार का, उनका द्वारा बना हुआ आचार्य कौन? निम्बार्क। तो हमारा परंपरा कौन? ब्रह्म परंपरा, ब्रह्मा से आया हुआ परंपरा। हर रोज सुबह करते हैं क्या? कृष्ण हईते चतुर्मुख, हाय कृष्णा सेवन मुख, ब्रह्मा हईते नारदे रमो। ये करते 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 आ गया प्रभुपाद, भक्ति माधव गोस्वामी महाराज, उसके बाद तीर्थ गोस्वामी महाराज। इस प्रकार आपका सेवा मेरा परंपरा जोड़ा ऐसे हुआ। हम भी ऐसा प्रभुपाद, उसके बाद प्रभुपाद हमारा गुरुजी, उसके बाद हमारा भसंबर मिला, ऐसा परंपरा जोड़ा हुआ। तो पूर्वाचार्य हमारा जो शिक्षा दिया, वो शिक्षा को सही ढंग से पाल पोस करोगे तो घर में रहो, मंदिर में रहो, जहां पे जंगल में रहो, अलग से कुटिया बना के रहो, जहां पे रहो, वही शिक्षा को लेकर के चलना ही वैष्णव धर्म है। देखो, एक बार आपका सब सुना सुना लगेगा, ये चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में हर साल रथ यात्रा उत्सव में वहीं पे 200-300 भक्तों के और उससे ज़्यादा भक्त होगा, उनके पास बंगला से आते थे। अभी तो हजारों भक्त होता, क्योंकि गाड़ी है, ट्रेन है, सब कुछ है, लोग भर भर के जा रहा, जिस समय तो चल लेंगे। तो जो भी हो तो सुनिए, तो रथ यात्रा उत्सव होने से बाद सब वापस जाने के लिए सब, ऐसा तो विचार है, वैष्णव धर्म का विचार ऐसा है, जो वैष्णव धर्म का वैष्णव आचार्य उनको आदेश लेकर के जाना चाहिए घर। तो गृहस्थ लोग सब आया, सब कुलीन गांव, बर्धमान जिला का एक गांव कुलीन गांव से आए हुए भक्तों का नाम चैतन्य चरितमृत में है। मालाधर बसु, राजशेखर बसु और सत्यराज खां, ये सब भक्त लोग आकर के हर साल एक ही प्रश्न पूछता। क्या प्रश्न? प्रभु हम लोग तो गृहस्थ है, कर्तव्य क्या है? गृहस्थ का कर्तव्य क्या? झगड़ा करना, मारामारी करना, ना और कुछ करना? तब महाप्रभु बोले, प्रभु कहे कृष्ण सेवन नाम संकीर्तन, माना कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन किया। तो हर साल पूछने लगे, प्रभु कृष्ण सेवा हमारा समझ में आ गया, नाम संकीर्तन भी हमारा समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा पटा लो तुम, हटा लो, एलर्जी आ गया हमारा, लगता है कि जय ठीक है चलो, तो भैया निकाल। तो देखो, प्रश्न ऐसा था, संकीर्तन तो समझ गया, कृष्ण सेवा समझ गया, लेकिन वैष्णव सेवा जब करूं तो वैष्णव का कैसे वैष्णव का चुनेगा? कौन असली वैष्णव, कौन नकली वैष्णव, कैसे चुन सकता हूं?
तो महाप्रभु उत्तर दिया, ऐसा इस प्रकार बोला। क्या बोला? महाप्रभु बोला, दिन में जो एक बार हरि नाम करते। आप लोग सोचेगा तो हम तो बहुत हरि नाम कर लिया, 16 माला, 32 माला और 48 माला, 64 माला, ये तो बहुत बड़ा वैष्णव है तो हो गया ना क्या। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब बोला शुद्ध नाम, एक बार शुद्ध नाम, एक शुद्ध नाम करने से क्या फल, क्या? वृंदावन दास ठाकुर बोल रहा चैतन्य भागवत में, एक हरि नामे जत पाप हरे, एक हरि नाम में जितना पाप चला जाएगा उतना पाप एक पापी सारा जिंदगी भोर कर नहीं सकता। पापी के शब्द आछे तो पाप करे, इस प्रकार बोला। ऐसा मत सोचो जो मैं अभी भी गुस्सा अंदर में, हाँ हाथापाई करने का इच्छा है, कुछ हमारा बात नहीं सुने तो हाथापाई करने का इच्छा है। इस प्रकार विचार जब होगा तो सोचो कि ये थोड़ा तो अभी भी हमारा महामंत्र शुद्ध नहीं हुई। देखो, नाम का फल प्रेम, और प्रेम जब मिल गया तो दुनिया का सारी लालच फीका पड़ जाएगा, प्रतिष्ठा फीका पड़ जाएगा, दुनिया कुछ नहीं। हे भगवान, ये दुनिया आपका द्वारा बना हुआ लेकिन माया द्वारा भरा हुआ, तो ये दुनिया में हम रह नहीं चाहता। हे भगवान, आपका सेवा आपका धाम में दो। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु गोलोक धाम से, माने भगवान गोलोक धाम से नाम लेकर के आया। इसलिए नरोत्तम ठाकुर क्या लिखा? गोलोके रोत्र मधोनो, गोलोक का प्रेम धन कौन? हरि नामो संकीर्तना। बात तो मिल गया, सिहा हमें पता चल गया गोलोक का प्रेम आज हरि नाम रूप ले करके हमारे पास आया। लेकिन रोती ना हইলো কেন তাই, प्यार तो नहीं हो रहा नाम करते करते, ये क्या दिक्कत है? फालतू कथा हो रहा, दिमाग पूरा रूप से लगा देगा फालतू कथा में, और हरि नाम करने के लिए बोला तो नींद आ जाता, मन भटकता। ऐसा होता कि बोलिए, क्यों हो रहा? सोचो। वाल्मीकि मुनि पहले तो नाम था डाकू रत्नाकर। जब नारद मुनि का कृपा हुई उसी समय जो बोल राम, क्या बोलने पाता, मरा मरा मरा, ऐसा बोल रहा। क्यों? उनको पता जब चल चुका जो राम नाम ही हमारा गति है, और राम मुख से सब सारी शब्द बोल सकता, लेकिन ये 2 अक्षर का राम शब्द नहीं मुख से आ रहा। क्यों? जो कारण उनका पीछे थे डाकू रत्नाकर के साथ, वही कारण हमारे पास भी है। इसीलिए रोती ना जन्मिलो केन ताई, नाम तो है, पता तो है, गोलोक से आया, हम सबको गोलोक में ले जाने के लिए आया। ऐसा नहीं यहीं पे फंसाने के लिए आया, नहीं। हमारा कर्म हमको फंसा दिया, फंसाना। ऐसा मत अरब लगाओ जैसा मंत्रों में कोई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं नहीं नहीं। मंत्र में पूरा दम है,
लेकिन हमारा कर्म कौन बोला? कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद हम सबको शिक्षा दिया, मोर करम मोर हस्ते गलाय बांधिया, कुबिशा विष्टा गढ़ते दित चन फैलिया। हमारे कर्म हमारा गला हाथ पकड़ के खींच रहा कर्म का फल, कॉन्सेक्वेंस। कर्म का जो गति, क्या गति? बेशरम हो तो पेड़ पौधा होना चाहिए। जिस प्रकार नलकुबेर मुनिग्रीव को हाल हुआ, नारद मुनि आया, कोई शर्म नहीं, नंगा होकर के खड़ा हो गया, लेकिन अप्सरा सरोवर से छुप गया। नारद मुनि का देख के छुप गया, वो बेशरम हो गया। तो नारद मुनि क्या बोले? हे बेशरम, हम तो अब सांप दे रहा, पेड़ बन जाओ। तब बुद्धि काम पे आया, हम गलती कर लिया। नारद मुनि का पैर पकड़ के बोलने लगे, सांप वापस ले लो, वापस ले लो। बोला सांप एक बार दे दिया तो वापस नहीं हो सकता, तब एक तो हम कर सकता क्या? ना आने वाला दिन भगवान जन्म लीला करेंगे गोकुल में, और गोकुल में जो खमाड़बाड़ी मतलब जो खेती का, जहाँ पे सब खेती का सब चीज रखते, वहीं पे तुम दो पेड़ हो करके रहो। जब भगवान का पैर स्पर्श होगा, तुम्हारा मुक्ति का मार्ग वहीं से मिलेगा। इसलिए वैष्णव का शाप भी आशीर्वाद है। गुस्सा मत करना। और नारद मुनि बोलने लगे, उसके बाद क्या हुआ? देखो, जब हो नहीं पाए, लेकिन डाकू रत्नाकर का बहुत श्रद्धा आ गया गुरु के पार। तो बहुत लंबा कहानी छोटा करके बोल रहा, बहुत श्रद्धा हो गया, और नाम का ऊपर भी श्रद्धा हो गया। मरा 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 करते करते राम राम आ गया, मतलब शुद्ध नाम हो गया। शुद्ध नाम जब दिल पर आए, दुनिया फीका पड़ गया। दुनिया में जितना तूफान, जितना सब हो रहा दुनिया में, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया उनको। दिल लगा के, तन मन दिल लगा के नाम कर ले रहा। नाम करते करते मिट्टी, क्या बोला एन हिल बम्बी जब दीमक का बम्बी हो, तब इस प्रकार शरीर को ढाक दिया। कई दिन बाद जब नारद मुनि फिर से वही जगह पे आया, तो देखा राम राम शब्दों तो हो रहा, लेकिन कौन? देखा कि जो दिमाग के अंदर में अंदर शब्द हो रहा। तो दिमाग को संस्कृत में बोला वाल्मीकि। जब तोड़ा, देखा उनका शिष्य डाकू रत्नाकर, तो नाम हो गया वाल्मीकि मुनि। जो खूनी थे, मुनि बना दिया। कौन? नाम बनाया। खूनी को मुनि बना सकता, ये नाम का ताकत ऐसा है। लेकिन अपराध शून्य हो करके करोगे तो तब होगा। इसलिए अपराध मत करना कभी दिन। दूसरा दिन देखो, अपराध शून्य होकर के नाम लेने से शुद्ध नाम होता। दूसरा साल आने से बाद वही भक्तों लोग जा करके वही प्रश्न पूछा, और वहाँ पर वही सब उत्तर दिया, और बोलने से बाद वही प्रश्न किया, वैष्णव सेवा कैसे, वैष्णव के पहचान कैसे।
इस बरस बोल रहा महाप्रभु बोल रहा कि जो हमेशा के लिए नाम लेता, निरंतर नाम करते, उनको वैष्णव सोचो। थर्ड ईयर क्या बोला, तीसरा साल बोला, जिनको देखने से तुम्हारा मुख पर नाम आ जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, तब उनको तुम सोचो वही तुम्हारे लिए वैष्णव है। 3 साल तीन टाइप ऑफ आंसर दिया, 3 प्रकार उत्तर दिया। तो वैष्णव इस प्रकार चुनो। देखो हमारा परंपरा में ऐसा ही शिक्षा दिया, जिनका नाम के ऊपर जितना रुचि है वही वैष्णव, और वैष्णवी साधु है। ऐसा मत सोचो जो मैं और महाराज जी ये पीला कपड़ा पहन के, मैंने लाल कपड़ा पहन के हम लोग यहीं पे आया, और यहीं पे पीछे ब्रह्मचर्य लाल कपड़ा, वही साधु है, बाकी सब गड़बड़। ऐसा नहीं। महाप्रभु इस प्रकार पूछा, महाप्रभु को पूछा गया, क्या बोला, प्रभु श्रेष्ठ कौन है? महाप्रभु उत्तर दिया, जे भजे सही बड़ो। जिनका सेवा भाव जितना है उतना ही ऊंचाई में, वैष्णव धर्म में उतना ही ऊंचाई में वो लोग है। इस प्रकार विचार लेना चाहिए सबको। इसलिए भेदभाव मत रखो। एक गृहस्थ है, एक त्यागी है, त्यागी गृहस्थ का फर्क क्या? अरे देखो ना, आज से मंदिर में आया हम तो पिछली बार जब आया था बोला सुना कि यहीं पे कोई सन्यासी रुखा नहीं करते, क्योंकि यहाँ गृहस्थ का मंदिर है। देखो तो हम तो देख रहा था, अच्छा चल रहा, पता नहीं हर रोज इस तरीका से कथा होता कि नहीं। हाँ देखो कितना अच्छा चल रहा। सब लोग तो हम तो देखा जब भूतबाम बाबू का पकाना खत्म हो चुका, कहाँ पे, तो प्रभु जी का नाम पता नहीं मुझे पास आपका पास, हाँ आपका पास में क्यों उनके नाम राम प्रभु। हाँ तो बोल रहा चलो चलो चलो। हाँ 2-4 महिला उठ के चला गया, हाँ पूरी को पकाने के लिए। हाँ चाहिए ये सेवा भाव। ऐसा मंदिर में आकर के मजा लेगा ऐसा नहीं, मंदिर सेवा के लिए। सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, पुरुष हो, महिला हो, जो भी हो, सेवा के लिए। ये भगवान का ऑफिस है। ऑफिस में जाकर के सोचो अच्छा वाला एसी वाला कमरा मिल गया, हमको सोना चाहिए। ऑफिस में सोने से क्या होगा? बॉस रखेगा ना भगाएगा? बोलिए। तो भगवान भी ऐसा, भगवान का जितना भक्त है जब देखेगा इनको तो आलसी आ गया, इनको चलेगा नहीं, चलो बाबा चलो चलो, तो ये भगवान का ऑफिस है, गुरुदेव का ऑफिस है। ऑफिस में आया, एक काम करने लगने, सेवा करने। सेवा का मतलब क्या? प्यार से सब कुछ करना। कुछ मिलेगा उसके बाद करो, ऐसा बात सोच में नहीं होना चाहिए। भाग में ऐसा होना चाहिए, सेवा मिल गया। हाँ? सेवा मिल गया। इसलिए इस प्रकार सेवा भाव को जागरूक करो, हरि नाम करो। धीरे धीरे वैष्णव धर्म का जो असली स्वाद, आनंद, नाम लेने का जो आनंद दिल में प्रकट हो जाएगा। तब वैष्णव धर्म लेना सार्थक होगा, मतलब सफल होगा।
ऐसा नहीं हम बहुत दिन हो चुका नाम किया, हमको बहुत सम्मान करते, अरे सम्मान निंदा ऐसा सब छोड़ो। सेवा का पीछे भागो, शुद्ध भक्तों का पीछे भागो, हर नाम का नाम करो। धीरे धीरे नाम का जो असली फल प्रेम दिल पर प्रकाशित होगा ही होगा। जो भी हो, हमको जो प्रेमदास प्रभु नाम है, वो हमको कुछ बोला था, इसी तरीका से बोलना चाहिए। हम उसी हिसाब से आपके साथ बातचीत किया। तो जो भी हो, हमारा कहने का मतलब आप सब समझ गया। और किताब पढ़ो, लेकिन शुद्ध भक्तों द्वारा लिखित वो किताब पढ़ो। जो किताब में देखोगे वैष्णव निंदा है, वो किताब को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा विचार दिल पर रखो। नाम सबको बढ़ाने वाले, वैष्णव संघ नाम को उत्साह देने वाले। बहुत वैष्णव है, हम तो नाम को पता नहीं, वो तो बामन प्रभु का नाम पता है, वो तो हमारा हवाई सेंटर में गया था। राधा वल्लभ प्रभु जी है, और वहीं पे राम प्रभु है, और कृष्णानंद प्रभु जी, कुलदीप प्रभु है, सब कुछ है। ऐसे वैष्णव है, हमारा नाम आपका सब पता नहीं। हम तो देख के तो लगता है कि आप सब लोग सीरियस है। देखो, सनातन गोस्वामी ऐसा ही बोला, लाइक माइंडेड एंड हायर एसोसिएशन करो। जो तुम्हारा लाइक माइंडेड होगा, तुम्हारा मन से मन मिले, और हायर एसोसिएशन, जो तुम्हारा हायर है, मतलब तुम्हारा दिल पर ऐसा विचार है वो हमारे से ऊंचाई में है, उनका संग करो, तब भक्ति आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति आगे बढ़ता साधु का संग। जो भी हो, हमारा गुरुजी तो बहुत दिन अप्रकटिला प्रकाश कर लिया। इतना दिन हमारा गुरुजी का जीवन ही हम प्रकाश कर नहीं पाए। क्यों? गुरुजी शरीर छोड़ने से बाद, बस शरीर छोड़ने के बाद हमारा मंदिर का इतना तो प्रचार नहीं थे। हम प्रचार के कार्य में दुनिया हर जगह पर गया, ऐसा जगह नहीं हम नहीं गया। भारत का बाहर में, भारत का कम ही आ जाए, लेकिन भारत का बाहर में बहुत गया, तो समय नहीं मिला। और अच्छा हो गया जब लॉकडाउन लग गया, हमारा मौका मिल गया किताब लिखने का। तो गुरु जी का जीवनी पहला हम लिखा, 1 महीना में हम पूरा जीवनी लिख दिया। अंग्रेजी भाषा में लिखा था, लेकिन उसके बाद हमारा दिल्ली का भक्त अंग्रेजी से हिंदी कर दिया, अनुवाद कर दिया। तो एक किताब गुरु जी का जीवनी ऐसा मत सोचो, एक किताब में है पूरा गौड़ीय इतिहास है। क्योंकि हमारा गुरुजी प्रभुपाद जी के पास आया 1915 साल में। 1915 साल से शुरू करके धीरे धीरे गौड़ीय मठ शिला प्रभुपाद जी 1918 साल किस तरीका से बनाया, मैंने प्रतिष्ठित किया। उसके बाद किस तरीका से प्रचार प्रसार किया, किस तरीका से उनके पास शिष्य लोग आया। उनका शिष्य नहीं बोलते थे, उनके पास भक्त लोग आया। उसके बाद प्रभुपाद जी अप्रकट होने से बाद किस तरीके से और माने ज़्यादा तरफ से गौड़ीय मठ का प्रकाश, जब भक्ति हमारा भक्ति देवता माधव गोस्वामी महाराज 26 ब्रांच बना लिया हिंदुस्तान में। सारी भक्तों लोग किस तरीका से प्रचार प्रसार शुरू किया,
और वैष्णव शिक्षा क्या है, किस तरीक़ा से माधव गोस्वामी महाराज सबको बुला लेता, कोई सभा में सभा होगा, उत्सव होगा, सबको बुला, गुरु भाई सबको बुला लेता। देखो उनका प्रणाम मंत्र में ऐसा ही लिखा है, सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शन। हाँ, तो ये पूरा सबका गुरु भाई कितना किस तरीक़ा से मिलजुल करते थे, गला लगा के किस तरीक़ा से बात करते थे, ये सब इतिहास है। आज का दिन में तो गुरु भाई शिकायत करता, हाथापाई करता। हाँ, वो तो छोड़ो, एक किताब में ऐसा शिक्षा है। हम लोग आने का समय 108 किताब लेके आया, अभी 6 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ। अच्छा, अब 4 दिखा दिया, 4 बचा हुआ है। और जो छपाया एक बोलवा कीमती 450 रुपया का है। कोई लेने का इच्छा है तो यहीं पे है, हमारा ब्रह्मचारी जी आदि गोपाल प्रभु जी पीछे बैठा है, उनसे पर ले लो। और अभी तो महाराज जी के मुखारविंद से सुनोगे, गंधर्व लोक से आए हुए महाराज जी। हम नहीं बोल रहा, बाहर में एक भक्त है जीवोदासी, अरे गोवर्धन तो वहीं पे है भी है। तो गंधर्व का राधा रानी कहाँ से, हाँ तो सुनिए, गंधर्व लोक से आए हुए गंधर्व गोवर्धन बराबर है। तो अच्छा प्रभु जी एक लेना, अच्छा प्रधान और मंगाना आपका चाहिए तो हम बाद में भिजवा देगा मंदिर के लिए, आप रख दीजिए यहीं पे। तो और हाँ मठ को दे, और 3 है बचा हुआ है। आप आइए, आप